पति श्री महराज सुनो, तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं पिया जी को, पल पल करूं। परम आदरणीय, परम वंदनीय एवं परम पूज्य वाला सुंदर साथ जी, बीतक जिसको हमने 40 दिन श्रवण किया, इसके सुख को अगर मैं इसका सार अगर आप सुंदर साथ को देना चाहूं तो बहुत कुछ ही शब्दों में ये बात आपको समझ आ जाएगी। बीतक का उद्देश्य है तू कौन, आई, इत, क्यों कर। बस इन दो प्रश्नों को जान जाइए, सारे बीतक समझ आ गए। धाम धनी हमारे जीवन में और हर साल जो ये बीतक आती है उसका उद्देश्य केवल यही है कि हम कौन हैं ये हम जान जाए। सारी भाग दौड़, सारा दुख तकलीफ, सारी परेशानियां, सारा हाहाकार, सारी टेंशन एंजाइटीज इसी कारण से है क्योंकि हम इस प्रश्न का अब तक या तो उत्तर खोज नहीं पाए या अपने हृदय में उतार नहीं पाए। माया, संसार, कलयुग मिलके क्या बनाना चाहता है आपको? ये शरीर, कि मैं कौन हूं, मैं अमित, मैं ये शरीर, इसकी चिंता करो, इसके रोगों की चिंता करो, इसकी इज्जत बेइज्जती की चिंता करो, या जीव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आप हैं कौन? आप ब्रह्मात्मा है, राज्य के चरणों में बैठी प्रेम स्वरूप आत्मा है, जो राज्य बड़े प्रेम से मूल मिलापे में बैठे आपको ये खेल दिखा रहे हैं। जूं जूं ये आभास हृदय में बैठता जाएगा, हृदय में शांति आती जाएगी, संतोष आता जाए, आनंद बनेगा। आनंद से ऊपर फिर इश्क आएगा, इश्क के ऊपर फिर वो परम आनंद। सुंदर साहब जी, और दूसरा प्रश्न है आई इत क्यों कर, क्यों आई? इस शरीर का पालना पोषण करने के लिए आई? क्या जितने हम और भावनाओं में डूब रहे हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, क्या ये करने आई? क्या इन 5 तत्व मिल मौहल रचायो, या में रहा हर कोई उर्जाई? इस 5 तत्व पे का साम्राज्य के ऊपर अपना साम्राज्य स्थापित करने आई? नहीं। राज जी कहते हैं तुम इश्क रबद करके आए, इश्क के बेवरे के लिए। जो ये दो बात तुम समझ जाओ कि तुम ब्रह्मात्मा हो, मूल मिलावे में बैठी हो, और यहाँ पे इश्क रबत के फैसले के लिए आई हो, तो तुम्हारी दृष्टि खुल जाए। दृष्टि खुल जाने से लाभ क्या होगा? अब नजारा यहाँ का नहीं दिखेगा, अब वहां का दिखेगा। अब सूरता वहां रमेगी 2400 घंटे। अब वो वहां घूमेगी, कभी फूल बाग, कभी नूर बाग। क्या है, सीढ़ियां ही तो उतरनी है, ऊपर फूल बाग है, नीचे नूर बाग। आप उसका आनंद सोच के देखिए। फूल बाग में मेरे अंदाजे से कई किलोमीटर लंबा फैला है ये फूल बाग, कई किलोमीटर। जहां तक नजर जाती है वहां तक फूल ही फूल नजर आते हैं। और ये फूल कैसे हैं? नूरी फूल है। इनमें लाइट, ये बल्ब की तरह चमचमाते हैं, रंग बिरंगे फूल।
और इसमें प्रकाश भी निकलता है, सुगंधी भी है, कोमलता भी है, वृक्ष भी चमचमा रहे हैं, उनमें लटकी बेलियां भी टिमटिमा रही हैं, फूलों की जो बेलियां। जो जल बह रहा है यहाँ पर नहरों में, वो भी गोल्डन, कभी अलग अलग तरह की लाइट्स छोड़ता है, एमिट करता है। इसकी जो तरहटी, इन नहरों की तरहटियों में जो नक्काशकारी है, उसकी रेजा रेज किरणें पड़ती हैं इन वृक्षों पर और आकाश तक। तो ये फूल बाग की शोभा है। दिन में जितना सुंदर लगता है, रात को और भी सुंदर लगता है। और सीढ़ियां नीचे उतर कर गए तो नूर बाग, फूल बाग, नूर बाग, अन्न बन, दूब दुलीचा, पश्चिम की चौगान में पशु पक्षियों की सवारी करने वाली हम ब्रह्मात्माओं को धामधनी कहते हैं। क्या कर रहे हो? सुंदर साथ जी, बीतक मुख्यतः दो रूहों की रहनी है। एक श्री सुंदरबाई श्यामा जी अवतार और श्री इंद्रावती जी। इन दो ब्रह्मात्माओं ने अपने जीवन के उद्देश्य को समझा, उसके लिए मेहनत करी और उसे प्राप्त किया। जो उन्होंने 40 वर्ष में कर लिया, हम 400 वर्ष में नहीं कर पाए। कहीं तो बहुत बड़ी गलती हो रही है। कहीं ना कहीं तो सतगुरु की वाणी की बातों को बार बार अनसुना किया जा रहा है। कहीं ना कहीं निज बुद्ध या जागृत बुद्ध की जगह अपनी बुद्धि चलाई जा रही है या माया की बुद्धि ली जा रही है। और उससे हो क्या रहा है? हमारा समय खराब हो रहा है। हम दुख उठा रहे हैं, हमारा हृदय छन्नी छन्नी हुआ है संसार के दुखों से। वो दुख जो है ही नहीं, वो संसार जो है ही नहीं, वह घर परिवार जो है ही नहीं। ब्रिज में घर परिवार देखे बनाए, इसमें भी 400 साल में इतने घर परिवार, लेकिन ये सब स्वप्न है। जो मूल मिलावे में बैठे हम देख रहे हैं, इसे स्वप्न भी कहा, तिलसम भी कहा, नाटक भी कहा, ये खेल है, खेल भी कहा। जो गलती हमसे 400 साल से हो रही है, मैं आशा करूंगा, राज्य के चरणों में प्रार्थना है कि इस साल से हम सुंदर साथ ना करें। अब कुछ जाग जाए, कुछ होश करें। देखिए सुंदर साथ जी, 40 दिन, ठीक, हर रोज 1 से 1.5 घंटा विजय जी बोल रहे हैं, 40 घंटे बोल रहे हैं, 40 से 50 घंटे बोल रहे हैं। क्या उनका गला नहीं थकता? उसके बाद आयोजन करना, इतना बड़ा सुंदर साथ गायक कलाकार इतनी मेहनत कर रहे हैं, और ऑर्गेनाइजर्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। हमें इतनी जो मेहनत की गई है, इतना एफर्ट डाला गया, किसके लिए? हादी रो रो के अपने दर्द को बयान कर रहे हैं। तुम भी सुन सुन रोवसी पर होश में ना आवे कोई। राज जी महाराज कितने तन बदल बदल के हमें आवाज लगा रहे हैं। सुंदर साहब जी, बीतक दर्द है इन दो ब्रह्मात्माओं का, इंद्रावती जी और सुंदर बाई की का, जिसने उस दर्द में चलकर राज्य को प्राप्त किया। और मुझे ऐसा लगता है, हम ब्रह्मात्माओं से ज्यादा राज्य को इंतजार था, सुंदर बाई या इंद्रावती जी से मिलने का या हमसे मिलने का। क्योंकि हम 12,000 दिल को जोड़कर ही एक राज्य का दिल बनता है। तो अगर किसी एक भी दिल में दर्द बाकी है ना, नींद का, ये माया नींद है तो दुख तो है ही है। तो, तो एक ही भी दिल में दर्द है तो धनी के दिल में भी दर्द है। इसीलिए सुंदरबाई से मिलते, सोचिए, उनसे मिलाप खत्म किया और करते ही सबसे पहली बात क्या बोलते? ल्याओ बुलाए तुम रूह अल्लाह, जो रूहे मेरी आशी, बुला लो, घर चले। सुंदर साथ जी 400 साल से वाणी ये बात गा रही है, धनी के दिल की बात की, बुला लाओ तो चलें घर। कोई करना कुछ भी नहीं है, अंदर से दिल में सब कुछ अब समेटते जाइए। जितने फैले हुए ना हमारे गुण इंद्रिय, अब इसे समेटते जाइए। वो अंदर से खोया था, अंदर से ही मिलेगा। वो चैन, वो करार, वो प्रेम, मेरे धाम धनी, ये सब अंदर ही है। जिसे बाहर खोज रहे हो ना, दृष्टि खोल के, उसे आंखें बंद करके अंदर खोजो। आप सबके अंदर है, इसीलिए निजानंद संप्रदाय कहलाता है। निज में ही आनंद है।
अंदर डूबिए, खोजिए, प्राप्त कीजिए, जैसे सुंदरबाई जी ने पाया, जैसे इंद्रावती जी ने पाया। और फिर इंद्रावती जी सब ब्रह्मात्माओं को लेके पन्ना दरबार पहुंची, और पन्ना दरबार में झंडा गाड़े प्रेम का, चहुदिस पीऊ पीऊ होए। हर जगह पिया 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 पिया, गुम्बद जी से लेके किलकिला नदी तक पिया पिया हो रहा, चारों तरफ। और सब ब्रह्मात्माएं धनी के प्रेम इश्क में और परम धाम में झूम रही। हमारा बहुत बड़ा नुकसान है। मैं कई बार सोचता हूं तो मेरा दिल भर आता है कि उस जागनी रास में हम नहीं थे, जब ये सुख लिया जा रहा था, पन्ना में श्री जी द्वारा दिया जा रहा था। लेकिन सुंदर साथ जी, जागनी रास अभी भी चल रहा है। हम देखते हैं ना, कभी गर्भा प्रारंभ भी हो जाता है तो हम देर से भी आते हैं, तो फटाफट क्यू तोड़ के बीच में घुस जाते हैं और शुरू कर देते हैं। ठीक है, जो जो जन 1 घंटे से गर्भा का सुख ले रहे थे उनका सुख ज्यादा है, हम आखिरी के ही समय में आए, लेकिन कुछ तो सुख ले ले, क्योंकि अब ये समाप्ति होने वाली है जागनी रास। अब घर जाने का समय आ गया, हम जागे ना जागे, समय आ चुका है। वाणी के अनुसार भी, विज्ञान के अनुसार भी, सभी धर्म ग्रंथों के अनुसार भी, और सभी धर्म संप्रदायों के अनुसार भी समय आ गया है। खत्म होने से पहले जागनी रास का सुख ले लीजिए। जाग देखो सुख जागनी, जाग कर राज्य के साथ रास करिए। रास शब्द बड़ा ही सुंदर है। रास का अर्थ होता है रस, प्रेम का वह रस, परम धाम का वह रस, जो ब्रह्मात्माओं को राज्य महाराज ने योग माया में पिलाया। वह रस हम यहाँ पे माया के विष को छोड़ दें, ऐसी संगत करें जो हमें धनी से और सच्चे प्रेम से, सच्चे इश्क से जोड़े। हमारा किया हुआ कॉल जो हमने राज्य से मूल मिलावे में किया, याद दिलावे। ऐसे साथ का संग कीजिए जो इसे भुलावे, संसार में लगावे, उसका संग बिल्कुल छोड़ दीजिए। संग तज मुनाफक। वाणी एक इंस्ट्रक्शन है, एक इंस्ट्रक्शन बुक है। अगर हम उसे फॉलो करेंगे तो हमें कोई दुख तकलीफ छू के भी नहीं जा सकती। गलती हो रही है कि हम ये इंस्ट्रक्शन मैनुअल ही नहीं पढ़ रहे, बल्कि उसे बढ़िया से रुमाल लपेट के कि कभी खोलना भी ना पड़े और बस मत्था टेक रहे। इसी कारण दुख हो रहा है। तो हम इंद्रावती जी और सुंदरबाई की जीवनी से शिक्षा लें, उन ब्रह्मात्माओं की जीवनी से शिक्षा लें जिन्होंने श्री इंद्रावती जी के अंदर धाम हृदय में विराजमान श्री युगल स्वरूप के आवाहन को सुना, उनके साथ चले, भूखे रहे, प्यासे रहे, भिक्षा भी मांगी, चीरक वस्त्र भी पहने, नंगे पांव भी यात्रा करी, लेकिन प्रेम का कॉल निभाया। जिसने प्रेम का कॉल निभाया उसी ने राज्य का प्रेम पाया। सुंदर सा हम इस माया से निभा रहे हैं तो इसका जहर भी शब्द तक पी रहे हैं। सुंदर साथ जी, इस बात को हम समझें, और जो दो मुख्य बातें मैंने कही, एक कि तुम कौन हो, तुम आत्मा हो, इस भाव में हम सुबह उठे, चितवन में रहें, और उसके बाद सारा दिन इसी भाव में रहने का प्रयास करें। अपनी सूरता को ज्यादा से ज्यादा चढ़ाने का प्रयास करें। और हम यहाँ क्या करने आए, ना किसी से बदला लेने आए, ना ईर्ष्या, ना द्वेष, ना कलह, ना कलेश, ना ये साहिबी के ब्रह्मांड में हम साहिबी नहीं बटोरने आए। हमें नहीं बनना कहीं का भी कुछ, क्योंकि जब आए इस खेल में ना, चाहे बादशाही करें हम, सब कुछ बादशाही कर, रूह का टेस्ट है ही नहीं। साहिबी में टेस्ट आएगा ही नहीं उसका, उसका टेस्ट ही इश्क में, उसका मूल संस्कार। तो इश्क रबत के फैसले के लिए आए थे, तो वापस उस इश्क को समझें, उस इश्क में डूबें, और अपनी बची हुई जितनी भी सांसें जिसकी भी है उस आनंद में बिताएं। यही मैं आशा करता हूँ, यही इस बीतक का सार है। यही विजय जी ने हमें 40 दिन मेहनत करके दिया है। सुंदर साहब जी, इस बीतक के महायज्ञ के सार के बारे में मैं बोलने के लिए बहुत छोटा हूँ, लेकिन राज्य की मेहर से और विजय जी के आदेश और आशीर्वाद से इस बेबरकती जबान में भी बरकत आ जाती। तो उन्हीं के बल से जो मैं आपको आपके समक्ष रख रहा हूँ, इसे स्वीकार कीजिए। प्रणाम।